सर से भी बात करना चाहेंगे कि थोड़ी सी जानकारी लोगों को क्षेत्र के मालूम चले। सर कुछ पूछ सकते हैं? क्या नाम है सर? करके तैयार होता लेकिन रोजगार नहीं मिलता और जो वैकेंसी निकलते हैं पेपर लीक हो जाता। उन्नाव जनपद के सुमेरपुर ब्लॉक में यहाँ पे एक नवयुवक के रोजगार के लिए एक मेला चला है, रोजगार मेला। उसके आधार पे यहाँ पे बेरोजगारों का भी मेला देखने को मिल रहा है कई सारी जगह पे। तो रोजगार मेला में बेरोजगार को बुला करके नौकरी अब दिया जा रहा है, यही हमारे देश का सौभाग्य भी है। और क्या करे बेरोजगार नवयुवक, यूपीपी की तैयारी करते हैं और पेपर देने जाते हैं, शाम को रात में पता चलता पेपर तो लीक हो गया है। तो ये स्थिति चल रही है। तो यहाँ पे बात करेंगे, जो सर आए हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या बेरोजगार बच्चों को यहाँ पे नौकरी मिलेगी, क्या स्थिति है, किस डिपार्टमेंट में मिलेगा, कितना वेतन है और क्या स्कूटी उसकी जमा होती है। तो रोजगार मेला पूरे प्रदेश में लगभग चल रहा है, हर एक ब्लॉक में लग रहा है रोजगार मेला और उन्नाव जनपद के सभी ब्लॉकों में रोजगार मेला लगना है। लेकिन मैं पहले तो विनती करूंगा सभी ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी जी से कि जो इस तरीके की योजनाएं हों इनको कम से कम लोगों को बताया जाए। नवयुवक भाइयों को पता ही नहीं चलता है कि आज यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहानी खत्म हो जाती है। तो भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम भैया? शिव कुमार। यहाँ पे काहे आए थे आप? यहाँ पे सुना है कि रोजगार मेला कैंप लगा इसीलिए आए थे। तो क्या आप जानकारी मिली है रोजगार मेला में? जानकारी तो अभी आए हैं तुरंत, लेकिन बता रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की सुपरवाइजरी की सर से भी बात करना चाहेंगे कि थोड़ी सी जानकारी लोगों को क्षेत्र के मालूम चले। सर कुछ पूछ सकते हैं? क्या नाम है सर? सर मेरा नाम रामकिशन है। आज यहाँ पे क्या था? सर यहाँ पर आज रोजगार कार्यालय उन्नाव की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर का एक भर्ती कार्यक्रम रखा गया। तो पहले तो बताइए कि सूचना किसको जिम्मेदारी मिली थी सुमेरपुर ब्लॉक में कि क्षेत्रीय लोगों को बताया जाए? और आपने कई सारी जगह गए होंगे तो वहां से संख्या यहाँ ज्यादा मिली कि कम मिली? यहाँ पर सर संख्या ज्यादा मिली है और यहाँ पर मैं त्रिपाठी जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो यहाँ के प्रभारी बीडीओ हैं और इनके यहाँ के जो और भी दूसरे स्टाफ हैं। मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर मैंने रोजगार कार्यालय का एक पत्र लेके आया था जिसमें साफ लिखा था कि सभी विकास खंड अधिकारी जो हैं अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करें, जिसमें यहाँ के बीडीओ साहब ने प्रचार प्रसार किया। तो दूसरे ब्लॉक की अपेक्षा यहाँ पर हमें संख्या ज़्यादा मिली है और साथ में यहाँ के स्टाफ ने भी सहयोग किया है और साथ में स्टाफ ने यहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी। आई थिंक मैं 13 तारीख को शायद यहाँ पे आया था, 12 या 13 तारीख को। तो यहाँ पे मीटिंग चल रही थी आंगनवाड़ी की, तो उन्होंने मेरा सहयोग किया था कि आंगनवाड़ी को भी पर्चे दिए थे और उस पर्चे के माध्यम से यहाँ पर लड़के आए हैं। तो हमारे देश में पहला तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बेरोजगार नवयुवक पढ़ लिख करके तैयार होता लेकिन रोजगार नहीं मिलता और जो वैकेंसी निकलते हैं पेपर लीक हो जाती है। ये व्यवस्था बहुत बेकार चल रही। तो क्या रोजगार मेला के माध्यम से बेरोजगारों को नौकरी मिल पाएगी और कौन कौन से मिलेगी? जी सर मैं जीडीएक्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड से रामकिशन डिप्टी कमांडेंट है और सर मैं यहाँ पर पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर रोजगार मेला अपने 16 ब्लॉकों में अलग अलग तिथियों में विकास खंडों में कर रहा हूं और सर अभी मैं सुमेरपुर में कर रहा हूं। मैं सुमेरपुर के जो भी जनता है या यहाँ के मीडिया प्रभारी हैं, मैं उनको आश्वासन देता हूं कि यहाँ पर जो भी लड़के सिलेक्ट होते हैं, अभी जैसे 6 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, इन 6 लड़कों को मैं प्रशिक्षण के बाद में इनको बताए हुए स्थान जैसे उन्नाव हो गया, उन्नाव की सोरामऊ हो गया, लखनऊ है, सुल्तानपुर सीतापुर की जो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर मिनिमम 15,000 रुपए की नौकरी तो इनको मिलनी है। कितने से स्टार्ट है, क्या योग्यता है इसकी? सर योग्यता सर 10वीं कम से कम रखी गई है और अधिक से अधिक स्नातक रखा गया है। जो 10वीं पास 12वीं पास है उनको मैं सिक्योरिटी में रखूंगा और जो स्नातक प्लस कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज रखते हैं उनको सुपरवाइजर में रखूंगा। सिक्योरिटी गार्ड के लिए मैंने 15,000 रुपए रखा है 8 घंटे का और 12 घंटे का 17,500। इसी तरीके से सुपरवाइजर को 8 घंटे का 18,000 रुपए रखा है और 12 घंटे का 22,000 रुपए रखा है, जिसमें इनका ट्रेनिंग होने के बाद ड्यूटी मिलेगा, जिसमें एक टाइम का खाना कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा और रहने के लिए 600 से 700 रुपए लगेगा एक कमरे में। उसमें 2 से 3 आदमी रहेंगे तो पर कैंडिडेट 600 से 700 रुपए लगेंगे और एक टाइम का खाना कंपनी की तरफ से, एक टाइम का खाना वो कैंटीन में खाएंगे तो 50 से 60 रुपए। ट्रेनिंग कितने दिन का होगा? सर सुरक्षा जवान का 15 दिन का ट्रेनिंग होगा और सुपरवाइजर का 20 दिन का ट्रेनिंग होगा। तो इसका शुल्क कोई पड़ेगा क्या? सर जो लड़के सिलेक्ट होते हैं उनका 250 रुपए पड़ता है और जब वहाँ ट्रेनिंग में जाते हैं तो वो लड़के वहां से बीच में कट ना करें, उसके लिए सिक्योरिटी मनी हम लोग 9,000 रुपए जमा कराते हैं गार्ड को और सुपरवाइजर को 15,000, जिसमें से उनको 3 महीने में हम उनका लगभग 60% रिटर्न हो जाता पैसा। मतलब एक वर्दी उर्दी का पैसा हम लोग काट के बाकी पैसा रिटर्न कर देते हैं। तो सर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि सिक्योरिटी जमा होने के बाद बच्चों को वहाँ पे परेशान किया जाए कि 3 महीने के अंदर ही वो पहले ही वहाँ से दफा हो जाए?
नहीं सर, परेशान नहीं किया जाता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं सर, जहाँ पे उनको ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है तो वो 5-6 हजार रुपए भी मुंह नहीं देखते, इसलिए चले आते हैं। बट हमारी तरफ से कोई परेशान नहीं किया जाएगा। वो अपने टाइम से ड्यूटी है और टाइम से अपने रूम में जाएं। 3 महीने हम लोग काम कराएंगे। अगर वो उसके बाद में भी काम करना चाहे तो 58 साल की नौकरी है। बहुत से लोग होते हैं 2 महीने 3 महीने करने के बाद छोड़ देते हैं, बट हमारे पास में 58 साल की। मान लीजिए सुमेरपुर ब्लॉक क्षेत्र में आज जो बच्चे नहीं आ पाए हैं, तो ये इसके बाद आपसे कहाँ पे कांटेक्ट करें? कि आपका कांटेक्ट नंबर होगा कि उसके बाद क्या सिस्टम होगा उनका आप तक पहुंचने का और इसमें काम करने का? सर, अगर जो सुमेरपुर के बच्चे जो हैं वो अगर सुमेरपुर में नहीं आ पाए हैं तो जैसे 20 तारीख को पुरवा हो गया, फिर औरास और हसनगंज तो दूर पड़ जाएगा, और फिर 23 तारीख को सिकंदरपुर सरोसी, मतलब प्रॉपर उन्नाव मान लेते हैं, यहाँ पे रोजगार मेला में वो अपना भागीदारी दे सकते हैं। और मेरा संपर्क नंबर मैं पंपलेट मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरा जो नंबर है वो 9667989993। एक बार फिर बता दीजिए। रिपीट कर देता हूँ, 9667989993। ये हमारा पेपर है। इस तरीके का हमारा कॉन्टेक्ट नंबर इसमें नीचे फ्लैश हो रहा है। जो कैंडिडेट आना चाहे वो इस नंबर पे संपर्क करके वो आ सकते हैं। और बाकी ब्लॉक में जो आएंगे तो उनका फिर हम लोग बाकी मेजरमेंट करने के बाद में उनको जानकारी देने के बाद में फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। क्या नाम था आपका? मेरा नाम रामकिशन सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और हमारे यहाँ बेरोजगारों को बहुत दिक्कत होती है। नवयुवक पढ़ाई लिखाई करता है लेकिन रोजगार के लिए दर दर उसको भटकना पड़ता है। और सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी कमजोरी है कि पेपर क्यों लीक हो जाता है। पेपर लीक होता है, उसके बाद बच्चे टूट जाते हैं तो वो तैयारी करना भी अपना बंद कर देते हैं। लेकिन रोजगार मेला के माध्यम से अब बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। तो सभी नवयुवक भाइयों से विनती भी है कि जा करके सर से संपर्क करें। अगर आप संतुष्ट हो, कोई दबाव नहीं है कि हम आपको कहते हैं कि रोजगार मेला में जाइए, जो बता दिया जाए कर लीजिए। अगर आप जा रहे हैं, आपको लग रहा है आपके लेवल के हिसाब से जॉब मिल रही है, संतुष्ट हैं, तो आप यहाँ से रोजगार ले सकते हैं। तो इसकी जानकारी भी हमने सर से इसीलिए करना चाहा था कि क्या सैलरी है, क्या सिस्टम इनका प्रोसेस है। और कॉन्टेक्ट नंबर भी इनका पंपलेट में आप लोगों ने देखा भी होगा। अभी हम एक बार फिर पंपलेट चला देंगे वीडियो में साइड में, तो आप लोग जा सकते हैं। और अभी 2-3 ब्लॉक उन्नाव जनपद में और भी रोजगार मेला लगना है, तो वहां पे जा करके आप लोग अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फॉर्म जमा कर सकते हैं और अपना रोजगार कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद। समझ में आ रहा है? ये सारा नियम कानून उसमें लिखा है। 5 मिनट का टाइम ले आओ, 5 मिनट के अंदर में आप उसको पढ़ लीजिए। सुविधाएं वगैरह पढ़ लीजिए, वेतन वगैरह पढ़ लीजिए, कौन कौन से ब्लॉक होना है। जिनको पर्चा ना मिला वो पर्चा ले लो मेरे से। दे दिया। में बीघापुर में, समझ में आ रहा है? उनके द्वारा आपको ग्रुप में मैसेज दिया था, आंगनबाड़ी में महिलाओं को पर्चे गए थे और उसके माध्यम से आप यहाँ पर आए हैं। इसमें थोड़ी ना होती है, तो हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो होता है। जो हम आपको कागज जो देंगे सिलेक्शन के बाद में, उसमें ये सारी बातें लिखी होती है, समझे ना? हाँ, आप ट्रेनिंग करने के लिए वहां जाएंगे। ट्रेनिंग की तारीख रखी गई है 2 दिसंबर। 1 तारीख को आपको अपने घर से बताए हुए एड्रेस पे चलना है और हमारे एड्रेस पे पहुंचेंगे, समझ में आ रहा है? और वहां पहुंचेंगे, वहां पर आपकी सिक्योरिटी मनी जमा होगी, रसीद उसको बकायदा मिलेगी आपको, आपका ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा। जब 3 महीने आप काम करेंगे तो उसका 6000 रुपये आपका रिटर्न होगा। क्योंकि होता देखो सिंपल सा बताते हैं, हमने 10 दिन आपको ट्रेनिंग कराई, आपने 11वें दिन आपने बुढ़िया की तरह बांधा और चल दोगे तो खाना पीना वर्दी जूता मोजा मेरा फोकस हो गया। 9000 या 15000 आपका जमा जाएगा तो आपको थोड़ा सा कष्ट रहेगा कि यार हम अगर छोड़ के जाएंगे तो मेरा पैसा रुक जाएगा, और काम करेंगे तो पैसा आपको मिलेगा। और यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए, कोई मैंने आपको दिल्ली या मुंबई जाने के लिए बातें नहीं करी है। बिल्कुल यहाँ से 150-70-75 किलोमीटर पे कानपुर है, 60-70 किलो या 80 किलोमीटर में लखनऊ है, 100-150 किलोमीटर की रेंज पे आपकी रायबरेली और सुल्तानपुर है। साप्ताहिक की छुट्टी संडे वाले दिन आपकी छुट्टी रहेगी, समझ में आ रहा है? बाकी जब आप काम करेंगे तो परमानेंट एम्प्लॉई कहलाते हैं, समझ में आ रहा है? 90 दिन की आप जब ड्यूटी करेंगे तो परमानेंट एम्प्लॉई कहलाएंगे। 90 दिन के बाद आपको ये सारी छुट्टियां लागू होगी। बाकी इमरजेंसी कुछ है तो आप एक जैसे स्कूल में पढ़ाना चालू पत्र लिखते थे,